हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस में हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पिक किया था, लाइट। तो हम लाइट का ये पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पार्ट 2 में अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक चीजें हमने देखी थी कि मिरर कैसे बनता है, मिरर में सिल्वर फॉयल लगती है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही कुछ और चीजें जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये एक मिरर है। ठीक है, ये मिरर है जो कि एक साइड से पॉलिश्ड है। जो ये डैश लाइन दिखाई है मैंने, ये वाला पार्ट शो करता है कि पॉलिश्ड सरफेस है। क्या शो करेगा ये शो करता है कि पॉलिश्ड सरफेस है यहाँ पर, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मतलब कोई भी रे अगर इसके ऊपर आती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी रे अगर इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल किसके किसके नॉर्मल? सबसे पहली बात, नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाने की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन किसके साथ बनाएंगे? वो हम जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना, उसके साथ हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मींस ये जो एंगल होगा नॉर्मल और द मिरर के बीच में, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हुआ। सो अभी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल से क्या होगा, अब यहाँ पर हमें एक एंगल मिलेगा बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर फॉल हुई है, इंसिडेंट करी है आके, और हमने एक नॉर्मल लिया है जो कि 90 डिग्री का एक्सक्यूज मी, जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है विद द रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट आई, इस इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, मैंने नाम दिया आई। इस आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल है, कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब होता क्या है, इसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होती है और इस एंगल को नाम दिया जाता है आर, और ये जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीजें जानी कि ये हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, शाइनिंग सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, नीचे की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है, नीचे पॉलिश्ड सरफेस है मतलब इसके ऊपर पेंट किया गया है, सिल्वर फॉयल लगा के पेंट किया गया है, एंड ऊपर की तरफ हमारा रिफ्लेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रे ऑब्जेक्ट से आई है वो इंसिडेंट रे होती है, जो कि नॉर्मल के साथ मिलकर जब एंगल बनाएगी तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। वही रे जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर जाएगी, मतलब यहाँ से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ये हमने बेसिक सा रिफ्लेक्शन जाना कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब भी कोई भी रे किसी भी ऑब्जेक्ट से फॉल होती है रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक होने के पीछे कुछ लॉज होते हैं, है ना। कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉज के बेसिस पे वो रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने कुछ चीजें आपको बताई, जैसे कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है ना। तो अब हम जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अभी हम उसकी बात करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अभी हम उनकी बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एंगल आई था ये हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी अभी हमने देखा कि इस तरह से एक इंसिडेंट रे आई थी और वो रिफ्लेक्ट हो गई थी, तो यहाँ पर नॉर्मल के साथ जब ये एंगल बना रही हैं तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया था आई और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाया था, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया था एंगल आर। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। मींस अगर इंसिडेंट रे हमारी 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो वो 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये हुआ हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या शो करता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो करता है कि इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली ये जा रही है, इंसिडेंट रे है। नॉर्मल कौन सी है? नॉर्मल है जो कि हमारे सरफेस के पैरेलल है ना, वो नॉर्मल है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane। ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम हर चीज को 2D में देखते हैं, जब हम 3D में देखेंगे तो क्या होगा? देखो चाहिए बॉक्स, 1 सेकेंड। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में हमने क्या करना है, हमने एक रे, यहाँ पर क्या है, ये 3D है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो हमने माना कि ये वाला जो एक्सिस है इस बॉक्स में, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने इसको ड्रॉ किया, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है। ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस और नीचे वाला जो सीधा लाइन है दूसरा वाला एक्सिस जो है ये हमने माना ये वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। अब इन दोनों के अलावा इस पॉइंट से एक और एक्सिस जा रहा है विच इज जेड एक्सिस, तो एक माना मैंने जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस है और तीनों के तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। तीनों के बीच में कितना एंगल है अगर बात कीजिए, भले हम 2D में, अब मैंने इसको 2D में बनाया तो हम शायद विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि ये 90 डिग्री है, बट आप एक काम कीजिएगा, आप जिस भी रूम में बैठकर ये पढ़ रहे हैं आप उस रूम के किसी भी कॉर्नर को कंसिडर कीजिएगा, उस कॉर्नर पर तीन रेज आकर मिल रही हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती बट किसी भी कॉर्नर में 1, 2 एंड 3 रेज आपको मिल रही होगी। तो आप किसी को भी एक को x, दूसरे को y एंड तीसरे को z मानिएगा, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। भाई रूम क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा, तो दोनों ही केसेस में एंगल का 90 डिग्री का एंगल ही बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बोला कि ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस। लेट मी ओपन द बॉक्स फर्स्ट। ऐसे मानिए एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, तीसरा ये है, तो ये मैंने माना एक्स एक्सिस है, ये वाला मैंने वाई माना और ये जो है हमारा जेड एक्सिस है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो अब यहाँ पर तीनों में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब होगा क्या, जो लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मिला रही हैं वहां पर एक प्लेन प्रिपेयर हो, एक प्लेन बन रहा है हमारा, उस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, क्योंकि वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मिलकर बना है। सिमिलरली जो वाई और जेड से मिलकर बना होगा वो वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, वाई जेड प्लेन, एंड एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस से मिलकर जो बना है वो कौन सा प्लेन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स जेड या फिर जेड एक्स प्लेन। तो ये वाला कौन सा प्लेन हो गया भाई, ये वाला एक्स जेड प्लेन हो गया, ये वाला वाई जेड प्लेन हो गया, और इसकी बात करते हैं एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये प्लेन हो गए। अब हुआ क्या, अगर कोई भी रे एक्स वाई प्लेन में आई है,
एक्स वाई प्लेन कौन सा था हमारा, ये वाला एक्स वाई प्लेन था, ये एक्स रे और ये वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन था। अगर कोई भी रे एक्स वाई प्लेन में आई तो डेफिनेटली वो रे एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई रे, फॉर एग्जाम्पल ये रे है, ये इस प्लेन में आई है, ठीक है, इस प्लेन है, मान लीजिए ये जो प्लेन है व्हाइट बोर्ड का जो आपको प्लेन विजिबल हो रहा है, ये हमारा कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, हम इसको मान लेते हैं। तो अगर इस प्लेन में हमारी रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर भी इसी प्लेन में जाएगी। मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा ऐसे ही जाएगी, ठीक है, वो ऐसे नहीं जा सकती। तो होगा क्या, अगर कोई रे इस प्लेन में इंसिडेंट हुई है तो वो इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्लेन में यहाँ से आई है नीचे की तरफ चली गई, मीन्स दूसरे प्लेन में चली गई, या फिर इधर चली गई, या फिर उसके आर पार दूसरी तरफ निकल गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा, सेम प्लेन में लाई करेंगी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको प्लेन समझ में आया होगा, क्या होता है प्लेन एंड किस तरह से उसमें सेम प्लेन में ये रहती हैं। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे जो बोलते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकेंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब हम जानने वाले हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज रे ऑफ लाइट क्या होता है, दूसरी चीज पता होनी चाहिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए रे में और बीम में क्या अंतर है ये आप शायद समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी रे ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अगर सिंगल रे आती है, अगर लाइट की सिंगल किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर सिंगल रे आ रही है तो दैट इज नोन एज रे ऑफ लाइट, ओके। लेकिन सिंगल रे ना आकर अब बंडल ऑफ रेज आता है, मतलब बहुत सारी रेज अगर आ रही हैं तो हम उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये होता है बीम ऑफ लाइट। अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, जिससे हमें रिफ्लेक्शन कराना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि बीम ऑफ रेज आती हैं ऐसे, जो कि पैरेलल होती हैं, ठीक है, इस तरह से पैरेलल बीम आती हैं। ये क्या है, ये बीम ऑफ रे लाइट है, ये हमारी बीम ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हुई है। यू नीड टू शो एरोज, ठीक है। जब भी रे इंसिडेंट होती है आपको दिखाना पड़ेगा कि इस एरो, ये एरो जा रही है सरफेस पे, है ना, ये निकल कर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, आपको शो कराना होगा। तो ये इस तरह से आई है। अब इन सब के साथ हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे, क्योंकि बिना नॉर्मल किए तो हम इसको रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते। तो हम इनके साथ क्या करेंगे, एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे। तो अब ये एंगल आई हुआ और ये यहाँ से सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल बना आर, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये एंगल आई हुआ, ऐसे ही सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल बना आर, एंड सिमिलरली इधर भी होगा। इस तरह से, ठीक है, ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर बनेगा। सो इस तरह से जब पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब फॉल करती है किसी सरफेस पे, किसी रेगुलर सरफेस पे, तो वो एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। मतलब सारी की सारी, ये क्या है, ये इंसिडेंट रेज थी, बीम ऑफ लाइट एज इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड बीम है, ये रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट की बात हो रही है। तो हुआ क्या, सारी की सारी जो इंसिडेंट रेज हैं वो सारी की सारी पैरेलल आई, तो वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल हुई। ये होता है रेगुलर सरफेस में, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हुआ क्या, सेम डायरेक्शन से आई थी तो वो एक सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में गई। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बीम ऑफ लाइट जो थी या फिर रेज ऑफ लाइट जो थी वो कैसी, पैरेलल थी, और पैरेलल में एंगल जो होता है वो सेम होता है। पैरेलल में एंगल सेम रहता है, एंगल सेम रहता है तो हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस
सेम हुआ। इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर भी फॉलो होने वाला है ना, तो इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हर केस में सेम होगा, एंड दैट इज व्हाई सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी सेम डायरेक्शन में ही आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है रेगुलर रिफ्लेक्शन से, वो कैसे, वो देखिए ये है हमारा सरफेस। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, यहाँ से डिफ्यूज होने वाली। अब ये सरफेस आप देख पा रहे हो, मैंने एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है कहीं कहीं से, मतलब थोड़ा सा रफ सरफेस आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब होगा क्या, एक रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, एक रे इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पर बनेगा नॉर्मल एंड वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे जब इंसिडेंट होगी, भले ही दोनों पैरेलल हों, बट डिपेंड्स ऑन कि, अब ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से सरफेस है और इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, मीन्स अब जब नॉर्मल बनेगा तो इस सरफेस पर बनेगा और वो नॉर्मल ऐसे होगा, तो इसलिए तो अब क्या होगा, वो थोड़ा सा इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी क्या होगा, जब हमारी इंसिडेंट रे आएगी तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि उन्हें सरफेस कुछ ऐसा मिले कि वो रिफ्लेक्ट ही अदर डायरेक्शन में हो जाए, है ना। तो रफ सरफेस होता है तो वहां पर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज का मतलब है कि मल्टीपल डायरेक्शंस में हो रहा है। रेगुलर में क्या था, यूनिडायरेक्शनल था, सारा का सारा रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में हुआ था, जबकि डिफ्यूज में क्या हो रहा है, मल्टीपल डायरेक्शंस, है ना, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वो सरफेस ही स्मूथ नहीं है। वो सरफेस अगर हम क्लोज लुक की बात करें तो कुछ ऐसा सरफेस है, और ऐसा सरफेस होने की वजह से डिपेंडिंग ऑन कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिएट हो रहा है उसी के ऊपर उसी के बेसिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंड जिसकी वजह से वो बीम ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है, हो सकता है कि वो पैरेलल ना हो, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल ना हो, वो किसी, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जा रहा है जिसकी वजह से वो पैरेलल नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कि यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, एंड इट इज नॉट श्योर कि वो पैरेलल भी हो, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो होती है पैरेलल होती है, एंड साथ साथ वो यूनिडायरेक्शनल भी होती है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम इमेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी सोर्स, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कोई भी सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी सोर्स जहां से लाइट आ रही है। अब वो लाइट हो सकता है कि भाई उसकी अपनी लाइट हो या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट लुमिनस भी हो सकता है और नॉन लुमिनस भी हो सकता है। अगर वो लुमिनस है तो उसका अपना वो खुद सोर्स ऑफ लाइट है, वो खुद एमिट करेगा, लेकिन अगर वो नॉन लुमिनस है तो वो रिफ्लेक्टेड राइज को सेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एनी सोर्स ऑफ लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट, वो क्या हुआ, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। एनी सोर्स ऑफ लाइट रे बोल सकते हैं, फिर रेज बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ ऑब्जेक्ट, एनी सोर्स ऑफ लाइट रेज, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड सरफेस पे आएंगे एंड इमेज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब वो सोर्स ऑफ लाइट रेज कैसे भी हो सकती है, कि वो जो लाइट रेज की बात हो रही है वो लाइट उसकी अपनी भी हो सकती है या फिर रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है। ईदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। सोर्स की बात हो रही है, लाइट रे के सोर्स की, लेकिन वो जो लाइट है हो सकता है भाई उसकी खुद की लाइट हो, अदरवाइज वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी हो सकती है। ठीक है, वो हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इमेज क्या है। तो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज क्या है, इमेज है ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या है इमेज, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि क्रिएट हुई है या फिर प्रोड्यूस हुई है। ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, वो क्या है, इमेज है। अब कैसे प्रोड्यूस हुई, भाई कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ने रेज ऑफ लाइट
डाली, भेजी, ठीक है, इंसिडेंट की। अब इंसिडेंट होने के बाद जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो रेज मीट करेंगी तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होगा। उस ऑप्टिकल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि एनी ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when the rays of light from any object get reflected and meet at a certain point, then that optical appearance is known as image. Okay, I hope it's clear, no doubt. ठीक है, तो अब इमेज की बात कर रहे हैं तो भाई इमेज जो है वो दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे? एक तो होती है रियल इमेज, एक तो होती है रियल इमेज एंड सेकेंड होती है वर्चुअल इमेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, अभी हम उसकी बात करेंगे। देखिए रियल इमेज क्या है? रियल इमेज वो इमेज होती है जहां पर रेज एक्चुअल में मीट करती है। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज वो इमेज है जहां पर रेज एक्चुअल में मीट करती है। एक्चुअल में मीट करना मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करना। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज में क्या होता है कि रेज एक्चुअल में मीट करती है। रेज, कौन सी रेज भाई? कौन सी रेज? इमेज प्रोड्यूस होती है रिफ्लेक्टेड रेज से, तो रिफ्लेक्टेड रेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली। जबकि अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो एक्चुअल में मीट नहीं करती। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज do not meet actually, they just appear to meet, they just appear to meet। वो लगता है हमें कि वो मिल रही हैं बट रेज एक्चुअल में मिल नहीं रही होती हैं। वहां पर वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। वर्चुअल इमेज कहाँ क्रिएट हो गई? जहां पर रेज एक्चुअल में मिलती नहीं है, वो सिर्फ अपीयर टू मीट, हमें लगता है, वो एक इल्यूजन है। वर्चुअल इमेज को आप बोल सकते हैं कि वो क्या है? वो एक्चुअल में एक इल्यूजन है, ठीक है। ये है हमारा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। सेकेंड, आप भी जान सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना। रियल इमेज कैन बी obtained on screen। भाई रेज एक्चुअल में मीट करे तो हम स्क्रीन पर बना देख सकते हैं उसे, लेकिन इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हम वर्चुअल इमेज को। इसके अलावा अगर हम जाने तो रियल इमेज की अगर हम बात करें तो रियल इमेज जो होती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जबकि वर्चुअल इमेज की बात करें तो बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी जबकि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, ठीक है। इसके अलावा रियल इमेज जो होती है उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज की बात करें तो इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होगी भाई? इरेक्ट। जबकि इसकी बात करें तो ये कैसी होंगी? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होंगी, अपसाइड डाउन, ओके। अब सेकंड पॉइंट को जरा थोड़ा ध्यान से समझते हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन रियल इमेज का एग्जांपल सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में होता क्या है? सिनेमा हॉल में क्या होता है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की इमेजेस जो है वो हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, है ना। हॉल की स्क्रीन पर हम देख रहे होते हैं इमेजेस को। जबकि हम प्लेन मिरर की बात करें, रोज सुबह हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं। जब हम मिरर देखते हैं तो वहां पर हमारी इमेज क्रिएट होती है। वो इमेज एक्चुअल में वर्चुअल इमेज होती है जो कि इल्यूजन है, ठीक है। वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेजेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, वर्चुअल इमेज जो है वो सिर्फ तभी देखी जा सकती है जब हम मिरर में देख रहे हैं। जब हम मिरर में देख रहे हैं तभी हम उसको देख सकते हैं, लेकिन रियल इमेज के साथ ऐसा नहीं है। रियल इमेज को देखने के लिए हमें मिरर में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए हमें बस स्क्रीन चाहिए, हम स्क्रीन के ऊपर उसको ऑब्टेन कर सकते हैं।
जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसको देखने के लिए हमें मिरर में ही देखना पड़ेगा। वी हैव टू लुक इनटू द मिरर, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि भाई रियल इमेज जो होती है यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करती, सॉरी वर्चुअल इमेज में मीट नहीं करती, और रियल इमेज में एक्चुअली मीट करते हैं। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके लिए हमें मिरर में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि वर्चुअल इमेज को देखने के लिए हमें मिरर में ही देखना पड़ेगा। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है और ये इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन। बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज में सर नीचे हो जाएगा, एंड वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, जबकि रियल इमेज जो होती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर को कैसे शो किया जाता है? सबसे पहले एक सिंपल हम स्ट्रेट लाइन शो करते हैं एंड देन पीछे से हम पॉलिश्ड सरफेस शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में अगर हमें इमेज बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है। तो इमेज बनानी है तो मैंने क्या किया, इसकी टॉप से एक रे इंसिडेंट कराई, एक रे इंसिडेंट। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी ऑब्जेक्ट से गिनती की काउंट रेज नहीं आती, लाइक एक रे आई, 2 रे आई, 4 रेज आई, ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ जाते हैं। लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन हम जब बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 4 रेज को ही लेकर चलते हैं। बट हो सकता है कि हम 2 रेज से ही बना पाए। तो जितना पॉसिबल हो आप कम रेज लीजिए ताकि क्लैरिटी हो इमेज के अंदर और आप उसको समझा सके, इजीली बना भी सके, खुद में भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, रे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट रे हुई कहाँ पर? मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर के ऊपर रे इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट हुई यहाँ पर, अब इसके साथ अगर हम नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हुई है रे, मीन्स ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल हुआ, कितना डिग्री का एंगल हुआ? ये हो गया 0 डिग्री का एंगल। क्योंकि एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। मीन्स जिस एंगल पर आई है रे उसी पर वापस चले जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसी सेम पॉइंट से मैं एक और रे डालूं, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर रे डाली, तो यहाँ पर तो मैं नॉर्मल क्रिएट कर सकती हूँ क्योंकि नॉर्मल पे नहीं आई है रे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम एंगल पर मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे चली गई हमारी रिफ्लेक्ट होकर। अब क्या हुआ, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इधर जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे ये इधर तो ये मीट नहीं करने वाली, तो हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन रिफ्लेक्टेड रेज को हम बैक में इस तरह से फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखिएगा कि दोनों रेज कहीं ना कहीं मीट हो रही होंगी। इस तरह से रेज मीट हो रही होंगी, ठीक है। तो जहां पर भी रेज मीट होती है वहां पर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। अब ये इमेज हमने बनाई थी हेड की, है ना, ऑब्जेक्ट के हेड की, तो हेड हमारा आ गया। लेकिन हम अगर लेग की भी बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से रेज डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक रे डाली यहाँ पर एंड देन एक नॉर्मल क्रिएट किया एंड रिफ्लेक्ट करा दी रे को, ठीक है। अब रे मैंने रिफ्लेक्ट करा दिए। अब यहाँ से ये हमारी इंसिडेंट थी, ये हमारी नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रे डाल सकते हैं, हमने सेम ही डाली, इंसिडेंट रे यही है और रिफ्लेक्टेड भी यही है। तो अब हम जब इनको फॉरवर्ड करेंगे, बैक साइड में लेकर जाएंगे, क्योंकि फ्रंट में तो मीट नहीं करेंगी, तो हम बैक साइड में जब लेकर जाएंगे तो हम इस तरह से लेकर जाएंगे। और यहाँ पर हमारी इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो ये था हमारा प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर हुआ क्या, ये रेज आगे मीट नहीं हो रही, तो हमने इन्हें बैक साइड में कैरी फॉरवर्ड किया एंड देन कहीं जाकर ये बैक में मीट हुई। अब हुआ क्या रहा है, ये मिरर था हमारा, प्लेन मिरर के बिहाइंड में बनी है, मतलब कैसी इमेज बनी होगी, वर्चुअल बनी होगी। कैसी इमेज बनी होगी भाई, बिहाइंड द मिरर कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज बनी होगी, है ना। और दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट का एरोहेड अप साइड है, तो इमेज का भी एरोहेड कहाँ है, ऊपर ही है। तो कैसी इमेज बनी है, ये इरेक्ट है, सीधी इमेज है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज है। दूसरी चीज, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की यहाँ पर है उतनी ही हाइट इमेज की है। मतलब अगर हम बात करें तो जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, सेम साइज की है, ऑल्सो एट सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का है, तो एट सेम डिस्टेंस भी बनी है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, इरेक्ट इमेज क्रिएट करता है, साथ में सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पर क्रिएट होती है। इसके अलावा एक और चीज है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसके साथ ही जो इमेज बनती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि हम जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो हम जब राइट हैंड को रेज करते हैं तो इमेज का लेफ्ट हैंड रेज होता है। वो इसलिए क्योंकि इमेज जो है वो हमारी तरफ फेस कर रही है और हम इमेज की तरफ। हम जब मिरर की तरफ फेस करते हैं और कोई भी इंसान अगर हमारे ऑपोजिट खड़ा है तो उसका लेफ्ट, उसका राइट, अगर हमारा राइट इधर तो उसका राइट डेफिनेटली इधर होता है, जिसकी वजह से वो लेटरल इन्वर्जन शो होता है। इमेज के अंदर बेसिकली वो लेफ्ट बन जाता है, अदरवाइज वो सेम डायरेक्शन में ही होता है, बट वो इमेज में लेफ्ट बन जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, ठीक है, इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में वो हमने देखा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।